हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती हूँ। तो बातें बहुत मज़ेदार है। वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा ताकि आप लोग भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा। आज मैं बताना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ भी तूफान आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप उसका सामना कैसे करोगे। और जब भी मैं वीडियो डालती हूँ मैं उसमें खुद अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ है, ताकि आप लोगों को विश्वास हो इस बात पे कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। आपका मतलब दिल से दिमाग तक कनेक्शन, दिमाग से दिल तक कनेक्शन इस तरह से हो जाता है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। मेरे साथ कुछ 2-3 महीने से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस, 2-3 महीना नहीं, ज़्यादा ही होगा, नवंबर से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। कुछ प्रॉब्लम आ रहा था मेरी लाइफ में। जबकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, भगवान पे पूरा भरोसा है, तब भी टेंशन आ रहा था। कुछ ऐसे हालात हो रहे थे कि मैं हार चुकी थी इस बार, बहुत ज़्यादा हार चुकी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि सामना करना है मुझे, क्योंकि मैं जब भी मैं टूट जाती हूँ ना, टूटने के बाद मुझे तुरंत से ही मैं फिर स्टैंड हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे खड़ा होना है। मैं रो लेती हूँ, भगवान के पास प्रे करती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है अब मुझे खड़ा होना है, इस मुश्किल हालात से मुझे निकलना है। तो बहुत ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आए कि फैमिली में भी मैंने डिस्कस किया कि ये सब मैं कैसे सॉल्व करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं से मुझे रास्ता नहीं दिखाई दिया। फिर मेरा तो बस सब कुछ एक ही है, भगवान जी। मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं आती हूँ भगवान के पास और माफ़ी मांगती हूँ। मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी हालात है मुझे लड़ने का उसमें मतलब शक्ति दीजिए कि मैं लड़ पाऊँ इस हालात। बात ये है कि मुसीबत कितना आ रहा है उसको काउंट नहीं करना है आपको। मैं अपना बता रही हूँ मैंने क्या किया था, फिर मैं बताऊँगी आप लोगों को क्या करना है। मेरे साथ जब टेंशन आया, मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ, माता रानी को मानती हूँ, सारे भगवान के प्रति मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। मैं जानती हूँ जो चमत्कार होते हैं ना वो भगवान ही करते हैं। मैं आई भगवान के पास, बहुत रोई मैं कि भगवान जी, मतलब यही कहा, मुझे बार बार ये फील हो रहा था कि मुझसे कोई गलती हुई है अनजाने से, जिसके लिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने बहुत माफ़ी मांगा, मतलब कितने बार दिन में माफ़ी मांगी होगी ना, मैंने जितने बार सांस लिया ना उतने बार मैंने माफ़ी मांगी होगी कि भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी हो रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बस यही किया, जबकि जो चीज़ हो रहा था उसमें मैंने उस सिचुएशन में मैंने कुछ नहीं किया था गलत, मुझे पता है। फिर भी मुझे लगा मैं किसी और के साथ कुछ गलत की होगी, मुझे ऐसा फील आ रहा था। मैंने बहुत माफ़ी मांगा, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना माफ़ी मांगा ना मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने खुद को सरेंडर कर दिया भगवान के पास कि मुझे जो भी गलती है मुझे माफ़ कर दीजिए और आप सब कुछ जानते हो। बस मैं ये नहीं बोली तो जो लोग कर रहे हैं उनको सजा दीजिए, वो मुझे कुछ नहीं, मैं बस, मुझे सिर्फ मैं दिख रही थी। मैंने बजरंगबली का, फिर मुझे लगा कि बहुत संकट आ रहे हैं मेरे ऊपर, मैं हनुमान जी का व्रत शुरू किया मंगलवार को। मैंने व्रत भी करती हूँ ना, मुझे बहुत कुछ नहीं आता इतना करना, बस श्रद्धा रखती हूँ। सुबह में उठ के अर्ली मॉर्निंग में पूजा पाठ कर लेती हूँ, प्रसाद चढ़ा देती हूँ, फूल चढ़ा देती हूँ, मंदिर चली जाती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, बस यही है। नमक नहीं खाती, कोई बोलते नमक खाना चाहिए, कोई बोलते नहीं खाना चाहिए, लेना चाहिए नमक, कुछ नहीं, मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना। एक दिन नमक नहीं खाने से मुझे कुछ नहीं होगा, शक्ति भी भगवान ही देंगे। मैंने अभी जो ट्यूसडे था परसों, मेरा 7 ट्यूसडे हुआ है, बस चमत्कार शुरू होना स्टार्ट होगा। फिर मैंने, माता रानी का बहुत बड़ा कृपा है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा माता रानी का कृपा है। फिर मैं माता रानी से बात करना शुरू, मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि भगवान मुझसे बात करते हैं। मैं बहुत जन को पूछती भी हूँ क्या भगवान आपसे बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझसे बात करते हैं। तो मैंने माता रानी के ऊपर भी छोड़ दिया कि माता रानी, मैंने 9 दिन के नवरात्र का व्रत किया, मैंने यही बोला माता रानी को, कोई मेरी इच्छा नहीं है, मुझे बस माफ़ करो आप, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ़ करो आप विश्वास नहीं करिएगा, सिचुएशन मतलब ऐसा हो गया ना
मैं बता नहीं सकती किसे कहते मैजिक। जो लोग मेरे लिए बोल रहे थे, जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, बस वही लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए अभी। उन लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हो गया उन लोगों के साथ हालात कि मुझे बुरा भी लगा कि ये क्या हो रहा है। सुनते ही मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बहुत खुशी मिला, लेकिन ऐसे भी हो सकते क्या, भगवान इस तरह से चमत्कार करते हैं क्या। तो कोई भी हो, अगर आपको कोई ढकेल रहा है ना प्रॉब्लम में, कौन ढकेल रहा है, क्यों ढकेल रहा है, आप मत देखो। आप सिर्फ भगवान के पास जाइए, एकदम सच्चे मन से आप बोलिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मतलब इस हालात में थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। मैं इस इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, मैं सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कि अब मेरे साथ बुरा करने के लिए उन लोग बचा ही नहीं है, रहा ही नहीं उन लोगों के पास कुछ मेरे लिए बुरा करने का, क्योंकि उन लोगों के साथ इतना इतना ज़्यादा हो गया मतलब। तो अगर आप भी बहुत प्रॉब्लम में हो, या आपको लगता है कि आप सही हो, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया है, और आपके साथ बार बार गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ, आप भगवान के, मैं ये नहीं बोलूँगी आप एक दिन में अरबपति हो जाओगे, एक दिन में करोड़पति हो जाएगा, आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ का जो शांति है ना, ये आपको तो भगवान ही दिला सकता है और कोई नहीं। ये शांति आपको भगवान ही दिलाएगा, और वो आपको फील से आएगा, आपको हर पल वो आप महसूस कर सकोगे कि चमत्कार हो रहा है आपके साथ, ये मैजिक होता है। कि लेकिन आपके साथ जो बुरा करे, आपको उनका बुरा नहीं सोचना है, आपको उनका बुरा नहीं सोचना है, आपको उनका गलत नहीं सोच के आपको भगवान के ऊपर छोड़ना है, और बोलना है कि भगवान जो भी गलती हुई है मुझसे माफ़ करो, जो भी, मैं एकदम कोटि कोटि बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बस आप देखिए, इस बात को तो आप आज ही मान लो। अगर कोई आपका नुकसान करना चाह रहा है, कोई आपका बुरा चाहता है, आप प्रॉब्लम में हो, आप, मुझे तो 7 वीक में मैजिक दिखने लग गया, दिख रहा है। आप जितना जल्दी रियलाइज करोगे ना, आपको उतना जल्दी आपको फल मिलेगा। वो मजबूर है आपके पास आने के लिए। सिर्फ भगवान का हाथ पकड़िए, भगवान से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। आज हनुमान जयंती है, मेरे बजरंगबली का आज बर्थडे है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बजरंगबली ने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी है। इतना कुछ दिया है मुझे, इतना कुछ दिया, मतलब मुझे पैसों से प्यार नहीं है बहुत ज़्यादा, जितना मेरे पास जो है मैं बहुत खुश हूँ उससे। एक्चुअली मुझे बहुत, मैंने, भगवान मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं जो जीवित हूँ, मेरे सांस चल रहे हैं, मैं खुद कमाती हूँ, खुद सब कुछ खुद का खुद करती हूँ। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं कभी वेट ही नहीं करती कि कोई आओ मेरे लिए कुछ कर दो, ऐसा मेरे मन में कभी ख्याल ही नहीं आता है। और इसलिए मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं आज बताना चाहूँगी कि कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, कुछ भी, बस आप भगवान से मन ही, आप कहीं भी रहो, खाना बनाते रहो, स्कूटी चलाओ, घूमो फिरो, लेकिन मन में आपको सॉरी होते रहना पड़ेगा कि भगवान जी मुझे माफ़ कर दिए, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस माफ़ी का जवाब वो जो देते हैं ना, आप विश्वास नहीं करोगे। आप देख लीजिए, आज से लेके 7 डेज तक डेली आप माफ़ी मांगिए। आप मेरे यहाँ पे कमेंट्स कर दीजिएगा आके, सच में बता रही हूँ, इतना ज़्यादा चमत्कार होता है, और मेरे साथ हुआ है। मेरे मम्मी भी कभी भी बीमार रहती है, अगर उनका हेल्थ ख़राब रहता है, तो मैं सिर्फ माफ़ी मांगती हूँ कि भगवान जी कुछ भी गलती हुई है मुझसे माफ़ कर दो, मेरी मम्मी को ठीक कर दो। कुछ भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, और ऐसा लगता है ना कि एनी टाइम मेरे आगे पीछे कोई है, कोई जो मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे चमत्कार दिखा रहा है हर पल। तो इसलिए मैं, आप लोग अगर मेरे चैनल में सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोगों को मेरा वीडियो मिला, तो आप लोग इस बात को आज ठान लीजिए, कोई भी मुसीबत में हो, अगर आपको ये चीज़ अगर ध्यान आ रहा है ना कि आप कभी किसी को दुख पहुंचाया है, कभी किसी के लिए गलत सोचा भी होगा, उस बात के लिए तो पहले माफ़ी मांगिए जाने में, और अनजाने में की हुई गलती के लिए तो बार बार माफ़ी मांगिए। देखिएगा, उनसे रिलेशन आपका अच्छा होते रहेगा। सच बता रही हूँ, आप माफ़ी मांगिए। माफ़ी जो होओपोनोपोनो, मैंने एक प्रेयर भी मैंने अपलोड किया था, वो भी देखिए आप। एनी टाइम सॉरी, भगवान सॉरी बस। और मैं बता रही हूँ, जब मैं नवरात्र स्टार्ट की थी, तो जो गेहूँ होते हैं ना, वो मेरे
निकल नहीं रहे थे। मुझे लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम में गेहूँ लेके डाल के पूजा किया था। लोग क्या हो रहा है मेरा, मुझे भगवान जी दिखाओ आप कि मेरा पूजा सच्चा है, कि वो जितने बड़े होते हैं तो उतना ज़्यादा सफल होता है। ऐसे मैंने कई जगह में सुना भी है, देखा भी है। तो मैं ना शाम को सो रही थी, उस दिन था 4th डे था। 4th डे को मैं जिस बाटी में मतलब मैंने रखा था उसी में मैंने कलश बैठाया था। तो फिर मैं भगवान को बोली, भगवान मुझे कोई साइन दीजिए प्लीज़, कि मुझे पता चले कि मेरा पूजा सही हो रहा है, मेरा अभी तक उग क्यों नहीं रहा है, मेरा ज्वार से क्यों नहीं निकल रहा है, कब होगा। तो ऐसे बोलते बोलते ना मैं बार बार मैं मंदिर जाई। थोड़ी देर बाद मैंने मंदिर जाके देखा, मैंने देखा कि कलश मेरा टेढ़ा हो गया और नारियल नीचे नहीं गिरा, मतलब साइड में ऐसे लटका हुआ है। मैं तो पूरा रोने लगी कि क्या हुआ, मेरा पूजा में क्या मतलब इतना गलती क्या हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत डर गई। पंडित जी को मैंने फ़ोन लगाया तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, शायद तुम उसके ऊपर रख दी थी तो वो नीचे से जब फूटा है ना तो वो गिर गया। इतना होने के बाद भी मुझे डर लग रहा है कि नहीं, कुछ तो गलत हुआ होगा मुझसे, कुछ तो गलत, या भगवान मुझसे बात करते हैं, भगवान मुझे कोई साइन दे रहे हैं, कुछ संकट आने वाला है ऐसा। वो उस दिन सैटरडे था। उसके बाद मैं बहुत डर गई। मैं बार बार बोली भगवान मुझे माफ़ करिए। मैंने उसको सीधा किया, फिर मैंने साइड में बैठा दिया। मैं सोचती रही कि कोई भी संकट अगर आ रहा है ना, भगवान की वो शक्ति देने कि मैं उसका सामना कर सकूं। विश्वास नहीं करिएगा, नेक्स्ट डे संडे को मैं क्लास करवा रही थी, अचानक फ़ोन आया किसी का कि आपका पापा ऐसे, उनका हेल्थ ठीक नहीं है, आप लोग जल्दी आइए। हम लोग गया तो देख रहे कि उनका हार्ट अटैक आ गया, जबकि पापा का कोई हार्ट प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रेशर से हुआ, जो भी हुआ, उनका कंडीशन बहुत ख़राब, उल्टी हो गया, बहुत मतलब बहुत सीरियस। वहाँ पे जो लोग देखे उनको तो उन लोग बोल रहे कि ऐसा होने से उन मतलब मुश्किल है मतलब रहना। तो उसके बाद मुझे तो फट से याद आया कि ये तो माता रानी ने मुझे संकेत दिया था कि वो जो कलश होता है वो गिरने का यही साइन था कि कुछ संकट आ रहा है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे संकेत दिया है भगवान कि कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है। आप विश्वास नहीं करेगा, पापा का टेस्टिंग हुआ, रिपोर्ट आया, मतलब सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है। हल्का सा एज वाइज थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है जो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। तो ये चमत्कार है, आप लोग समझिए, इस चमत्कार को देखिए। कुछ भी मतलब लाइफ का जो भी परेशानी है, देखिए करोड़पति अरबपति सबको टेंशन रहता है, सबके लेवल के हिसाब से। तो आप हर चीज़ के लिए हर पल माफ़ी मांगिए कि भगवान मुझे जो भी गलती है मुझे माफ़ करो। यूँ चुटकी बजा के काम करते भगवान, चुटकी बजा के। और ऐसा चमत्कार करते हैं ना जो कि मैं बता नहीं सकती। चमत्कार ऐसा करते हैं कि आप हैरान रह जाओगे। और कोई आपके साथ गलत किया है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप टर्न ले लीजिए। और मेरे एक अंकल है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जब टेंशन में थी उनका फ़ोन आया और उनकी बात से मैं ज़्यादा मतलब टर्न ले पाई हूँ। कहा कि तुम ध्यान मत दो इस सब बात में, तुम बस अपना काम पे और ज़्यादा ध्यान दो, और ज़्यादा काम में ध्यान दो, और अच्छा होगा तुम्हारा काम। तो हम बोले हाँ आप सही बोले, ये सब बेकार का बात है, तुम सक्सेस हो गई, तुमको कोई नहीं रोक सकता, तुम बस अपना काम करो। फिर मैं उस दिन से और भी मुझे शक्ति मिला कि हाँ ये तो बात सही है, मुझे अपना काम में ध्यान देना चाहिए। मैं और ज़्यादा अपने काम में लगे, और बस वो दिन और आज का दिन पूरा पलट गया खेल। भगवान जो घुमाते हैं ना, आप बजरंगबली को बोलिए अगर मैं गलत हूँ, आप गदा मेरे ऊपर चलाइए आप मेरे ऊपर, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूँगी। और अगर कोई अनजाने में मेरा गलत कर रहा है तो आप उनके ऊपर चला दो, आप छोड़ दीजिए बजरंगबली के ऊपर, माता रानी पे छोड़ दीजिए, देखिए आप चमत्कार। और बस इतना ही कहना था, मेरा एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।